आप लोगों की तैयारी का और जॉब का सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कौन सा था? लाइव मतलब सर्विस में अगर बात करें तो मेजर इंसिडेंट नहीं, मैं कहूँगा छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो थोड़े थोड़े वो याद रह जाते हैं। तो हर जगह का कुछ ना कुछ एक वो होता है। तो मैं बलिया में था, आई रिमेंबर। तो बलिया इज़ अ प्लेस जो फ्लड में काफ़ी अफेक्टेड रहता है। अगस्त से फ्लड स्टार्ट हो जाती है, तो देयर आर सर्टेन पैचेस जो जगह जगह पे फ्लड आनी शुरू होती है एंड पीपल स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम दैट एरिया। तो वहाँ पे SDRF भी इम्प्लीमेंट हो जाती है ताकि लोगों को वेकेट कर सके। तो एक इंसिडेंट मुझे अभी तक याद आता है वहाँ का। तो रात में हम लोग को एक डिस्ट्रेस कॉल आया था। तो वहाँ SDRF बोट्स रहती हैं, तो कहीं भी कोई कॉल आता है तो वी गो देयर एंड रेस्क्यू द पीपल। तो वहाँ पे कॉल आया कि 2 लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पे एंड रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो दे सेड कि वहाँ पे उनको रेस्क्यू करना है, और गांव होते हैं वहाँ पे लाइट वाइट सब काट देते हैं बिकॉज फ्लड की वजह से वहाँ पे इशू हो सकता है। तो रात में हम लोग SDRF को लेके वहाँ पे गए। SDRF भी रात में वर्क नहीं करती है क्योंकि उन लोगों को भी इशू रहते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एक तो लाइट नहीं थी, तो एक छोटा सा वो कह सकते हो स्पॉट था जहाँ चारों तरफ से पानी आ गया था। उसके ऊपर 2 लोग थे, एक लेडी थी और एक छोटा बच्चा था, और गांव आसपास था पूरा सराउंडिंग उसमें। एंड एवरीवन वाज सीइंग देम, बट कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था बिकॉज फ्लो बहुत ज़्यादा था पानी का। तो SDRF थे, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी वो सारी थी। तो हम लोग ने वहाँ पे SDRF ने बोल दिया कि रात लेट हो गई है, हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंकर करना पड़ता है, देन एक रोप डाल के उनको लेके आना पड़ता। तो SDRF सेट कि दिस नॉट पॉसिबल, लेट हो गया है, लाइट भी नहीं है, सारी चीज़ें, नो वन वाज रेडी एंड पीपल वर लाइक, गाँव वाले थे कि इसके बाद पानी आ जाएगा एंड दे विल बी स्वेप्ट अवे। तो दैट वाज अ सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एज अ लीडर क्या करते हो कि अगर टीम को मोटिवेट कर लो तो थोड़ा सा रिस्क उठाने को रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ पे आई सेट कि ठीक है ये लोग हैं, हम लोग ने नहीं किया, SDRF ने नहीं किया था, तो बट स्टिल आई मोटिवेटेड देम, यार उनकी लाइफ है, डेथ हो जाएगी, थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले सकते हैं, अगर इनको बचा लें तो एटलीस्ट विल बी लाइक कि हमने कोई लाइफ सेव कर ली। तो मैंने उनको कन्विंस किया, 15-20 मिनट लगे उनको कन्विंस करने में, बिकॉज उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से रात में वो नहीं कर सकते थे उस टाइप का रेस्क्यू, बट स्टिल दे एग्रीड टू इट। एंड आपको उतरना पड़ता है तभी वो आगे आते हैं। एंड हमने एंकर लगाए वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे, एंड वो रोप होती है बड़ी जिसमें नॉट्स लगे हुए। तो आगे मैं, पीछे एक और मेरा तिसला था एंड द SDRF टीम वाज देयर, एंड हम उनको लेके आए। बीच बीच में इतना फ्लो तेज हो रहा था, समहाउ अंधेरे में हम लोग कैसे कैसे करके, तो दैट वाज द रिस्क दैट आई कंसिडर इट वाज वर्थ टेकिंग। एंड व्हेन दे केम बैक, मैं लास्ट में वापस भी आ रहा था जब बलिया से, दैट लेडी केम एंड शी वाज लाइक के आज आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो दोज वर्ड्स एंड दोज इंसिडेंट्स वो मेमोरी में रह जाते हैं। गुड दैट यू टॉक्ड अबाउट इट। मैंने भी कई हंड्रेड्स ऑफ IAS IPS ऑफिसर से बात करी है, एंड पीपल हैव के परसेप्शन बना हुआ है, बहुत ही रेड टेपिज्म होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रोटोकॉल होता है, कोई इधर उधर कुछ नहीं करता। बट जितने भी लोगों से मैंने बात करी, दे फ्लाउटेड फॉर द लार्जर गुड। जो भी लार्जर गुड के लिए लोग करते हैं, तो ऐसा जो भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये लकीर के फ़कीर हैं कि लोग मर रहे हैं तो कोई नहीं, हम तो अपना रात का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे या दिन का करेंगे। कई बार लोग, मैंने तो अपने जेब से लोगों को पैसे देते देखा, किसी के पास लेट से 1000-2000 रुपये हैं और वो फलाना स्कीम आपकी अलाउ नहीं कर रही, तो कई IAS ऑफिसर, ठीक है आप मेरे से 2000 रुपये ले लो, जब आपके पास वापस आए दे देना। तो इस सर्विस में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, मतलब आफ्टर हैविंग इंटरेक्टेड लिटरली लाइक 500 थाउजेंड्स ऑफ देम, कि कोई आपको बहुत ही बांध के रख देगा, या फिर आपके पास काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन होता है। एंड इफ़ यू यूज़ इट फॉर द लार्जर गुड, पीपल डोंट माइंड कि आपने थोड़े बहुत रूल इधर उधर फ्लाउट कर दिया। हाँ, वो याद रह जाती हैं वो सारी चीज़ें ना। ऐसी एक छोटा सा और इंसिडेंट जस्ट बिफोर अदर्स डे का। तो कोर्ट होता है हमारे SDMs का जनरली, अगर हाँ, तो उसमें क्या रहता है कि यूपी में खासकर टाइटल सूट भी डिसाइड होते हैं। तो मैं जब गया तो बलिया में खासकर केसेस बहुत सारे होते हैं, 5000 अराउंड केसेस थे। तो देयर वाज दिस वन केस जो 84 से चल रहा था, जो सबसे पुराना केस था। देयर वाज दिस लेडी जो बूढ़ी हो गई थी, 40 ईयर्स अप्रॉक्स हो चुके हैं, 40 हो चुके हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है। एंड शी वाज अब मतलब ऑन द वर्ज ऑफ लाइक के कभी भी वो हो सकती है। एंड उसका केस चल रहा था और वो टाइटल सूट था, एंड उसको होप पूरी ख़त्म हो चुकी थी। एंड आई थॉट कि यार इतने केसेस तो नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट ये वाला तो मैं टेकअप कर सकता हूँ। एंड आई टुक इट अप, रेगुलर उसको वो किया, एंड समहाउ आई फिनिश्ड इट अप एंड उसको क्लियर कर दिया। एंड वो लेडी भी, मतलब शी वाज लाइक 80-82 ईयर्स की थी, एंड वो आई एंड वो कही कि मरने से पहले ये मेरे सामने हो गया, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग।
तो वो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वही आपको सेटिस्फेक्शन ड्राइव करती दिस है। इज व्हाट यू विल रिमेंबर व्हेन यू रिमेंबर एक्चुअली कि सरकार में रहकर आपको किसी का सबसे बुरा करना हो तो ये कि आप कुछ भी मत करो उसके लिए। क्या बात है, बिकॉज आप यदि उसके अगेंस्ट भी डिसाइड करते हो, मान लो जैसे इसके केस में इसने उसके अगेंस्ट भी डिसाइड क्लोजर तो मिला कुछ तो भी क्लोजर मिला, कम से कम वो आगे अपील में जा सकती कुछ थी, तो कुछ होगा कर सकती थी, मतलब राइट, समथिंग देयर वाज समथिंग व्हिच शी कुड हैव डन। बट द वर्स्ट थिंग इज कि किसी के उस पे कुछ करो ही मत, वो ना तो अपील में जा सकता बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ, फाइल पर बैठ जाओ, दबा लो। इनफैक्ट मेरे को तो कभी किसी का जो है जैसे जैसे किसी के अगेंस्ट भी कुछ करना होता था हाँ तो मैं तो यार बुला के समझा देता था हाँ कि भाई साहब देखो आपका ये मैं कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो है मैं आपके अगेंस्ट ही डिसाइड कर रहा हूँ, आप अपील में चले जाओ, जो करना हो आपको चलता रहेगा। कर करा ले। बट समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना सर्विस का, उसमें ये चीज़ रहती है कि हम स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं व्हेन वी एंटर द सिस्टम, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो एनर्जी थोड़ी सी वेन आउट होने लगती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि यू हैव टू एनर्जाइज योरसेल्फ हर एक उस पे टाइम पे, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, वरना सिस्टम आपको सोकअप कर लेता है। तो यू नीड टू फाइंड वेज टू हेल्प योरसेल्फ, टू एनर्जाइज योरसेल्फ। तो वो आप कैसे ढूंढते हो वो आपके ऊपर है। सिस्टम प्रोवाइड्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। आपको किसी की हेल्प करनी है, आपको सर्विस करनी है, जो भी करनी है, देयर आर वेज। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि सिस्टम में ये ऐसा है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप मतलब बहुत ही अनग्रेटफुल हो रहे हो, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटी कोई सर्विस कहीं पे नहीं दे सकती है। आप अगर ये कहो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, वो सब हैं, बट उसके साथ साथ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिल रही हैं, आई डोंट फील कि मतलब कहीं पे उस तरीके से मिल। सर ये मैंने एक चीज़ सुनी थी लेट श्री अरुण जेटली से कि जो आइडियलिज्म में हम लोग एंटर करते हैं सर्विस को, अगर वही आइडियलिज्म जब हम एग्जिट करें तो देन इट विल डिफाइन यू सर्विस। और सर ये आईएएस का टैग मिलना, एमपी एमएलए मंत्री का टैग मिलना, बट अल्टीमेटली हम उसके नीचे तो एक ह्यूमन है, और ह्यूमन वैल्यूज़ को अगर सर्व कर सकें तो बेस्ट है। अगर मैं सर्विस में तो अभी ईवेल में हूँ, पर मैं अपने लीगल करियर का कुछ 1-2 राज हैं जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस और अनुभव बताना चाहूँगा कि जनहित याचिका फाइल की थी 2 केसेस में। जो पहला केस था जहाँ पे पाकिस्तान से हिंदू माइनॉरिटीज़ आ रही थी, जिनके साथ ये एक्चुअली थार एक्सप्रेस चलती थी पहले जोधपुर से, फिर जोधपुर से जयपुर में ये लोग जाके रहते थे। अराउंड 26 से 40 फैमिली थी। आप ये वाला कमरा ले लीजिए, इसको आधा करिए। अंदर औरतें थीं, उनकी बहू और बेटी, और वो इवन मैं गया जब अंदर खड़े खड़े सो रही थी, और उनके जो हस्बैंड थे या बच्चे थे फुटपाथ में 30 या 40 लोग ऐसे सो रहे थे। जब देखा, और वो प्रताड़ित थे किस चीज़ के लिए, मर्डर हो रहा है उनका, उधर फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। तो जब PIL फाइल की तो एक चीज़ जानने को मिली कि अल्टीमेटली ये फाइल्स नहीं है, ये लाइफ है उसके पीछे, और अगर आप उनके लिए कर सकते हैं तो काफ़ी गवर्नेंस में एक ह्यूमन वैल्यू आती है। क्योंकि समाज को ये लगता है कि IAS बन गया तो समाज से ज़रूर कटेगा, ये नहीं, समाज से कटेगा नहीं, उसके ऊपर एक दूसरी जिम्मेदारी है कि समाज से और ज़्यादा जुड़ेगा। और यही आपका चरित्र का एक बहुत बड़ा मूल्यांकन होने वाला है, जो कि मेरे लीगल करियर में जहाँ सुप्रीम कोर्ट में रहा हूँ 80% लोग फेल हो जाते हैं। वो परेटो प्रिंसिपल लग जाता है, 20% काम कर रहे हैं, 80% नहीं कर रहे हैं। ओमिशन इज़ द रूल, कमीशन इज़ द एक्सेप्शन। यही बोल रहा और सर दूसरा केस जो था, जो मतलब माइंड मतलब इस काफ़ी शॉकिंग था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ होती हैं, बाल कल्याण समितियाँ, उसमें 6-7 साल के बच्चे थे जिनके साथ डेफ एंड डम, मूक बधिर थे, बोल नहीं पाते थे, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था उनको, और उसमें काफ़ी हायर अप्स इन्वॉल्व थे। उनसे डील करना, बच्चों को सेफ हाउस में रखना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना। फिर उस केसेस में, उन केसेस में यहाँ प्रशासन ने काफ़ी मतलब दमखम दिखाया कि नहीं, जितने भी आपके मल्टीपल प्रेशर पॉइंट हो सकते हैं उनको दरकिनार करके बच्चों के जीवन को कैसे बचाना है। तो जहाँ सर ने बोला फ्लड की बात, सर ने बोला एजुकेशन की बात, अल्टीमेटली अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो दीज टैक्स आर जस्ट लाइक फिक्शन। आप उसके बियॉन्ड जाके काफ़ी समाज में चेंज ला सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो मैं तो अभी ऑफिशियली मतलब आई हैव जॉइंड द सर्विस बट आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड। बट क्या हुआ कि 2-3 महीने पहले तो रात को 12-1 बजे करीब मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर मतलब बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था। बेसिकली एक रक्स था कि हर ब्रदर वॉज मिसिंग, और ये सारी उसने सारी चीज़ें बताई। अब मुझे पहले तो ये लगा कि कुछ स्कैम ना हो, इतना सारा इंस्टाग्राम पे स्कैम चलता है। तो मैं, और मेरा सोने का टाइम था, मैंने फ़ोन बंद किया, मैं एक बार सो गया। बट फिर थोड़ी देर तक नींद नहीं आई। मैं अगर जेन्युइन केस हुआ और अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो लेट्स ट्राई। तो मैंने फिर से फ़ोन उठाया और स्विच ऑन किया। बेसिकली इंस्टाग्राम पे गया एंड आई टेक्स्टेड हर कि अच्छा FIR है, पहले जेन्युइन है या नहीं ये जानने के लिए। मैंने कहा FIR है तो भेजो। उसने कहा ठीक है सर भेज दो। उसने एक्चुअल में FIR भेजी
और मैंने FIR पढ़ी और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या था कि लड़का कहीं मामा क्या रह रहा था और वहाँ से अचानक से अपने भाई को फ़ोन कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वो भागता हुआ तू कहाँ पे है, वो बोलता है यहाँ आ जा चल, वो कैब लेके जाता है और रास्ते में ही कैब से उतर जाता है। मतलब काफ़ी दिलचस्प था और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए पढ़ के कि ये क्या हुआ इसके साथ। और फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि एक CUG नंबर होता है जिस पे आप किसी SP या ACP को आप कॉल कर सकते हो। बट मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक ACP हैं दिल्ली के, ही वॉज फॉलोइंग मी और मैं उनको फॉलो करता था, तो मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया रैंडमली कि सर दिस इज़ द इशू, इफ़ यू कैन डू समथिंग सो प्लीज़ बताइए। तो उनका सुबह मैसेज आता है कि ये कॉल करो मुझे, एंड आई कॉल्ड हिम। और ठीक है, फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा ठीक है आई लुक इनटू इट। मैंने बताया कि सर काफ़ी सीरियस मैटर है और कुछ हो जाए तो प्लीज़ डू इट। तो उन्होंने फिर वहाँ पे बात की, वहाँ के जो ACP थे उनसे बात की और 2-4 पुलिस वाले गए, उन्होंने इंक्वायरी की एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। बेसिकली वो 2-3 दिन बाद खुद लौट कर आ गया लड़का। लेकिन द थिंग वाज उसके बाद भी उस लड़की ने मुझे कॉल किया एंड शी थैंक्ड मी सो मच, मतलब वो जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट आ रहा था। और मुझे एक बार लगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, वो तो खुद ही वापस आ गया। बट शी वाज हैप्पी दैट एटलीस्ट उसकी सुनाई हुई। उसने कहा, कंप्लेन किया और पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। वो लोग उस तसल्ली में थे, वो इसमें ही खुश थे कि मेरी सुनवाई हुई। सो आई थिंक दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एटलीस्ट सुन लो। लोगों को आप मदद ना कर पाओ मे बी, बट एटलीस्ट लिसन टू देम एंड इफ दे फील दैट दे आर हर्ड, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी। आई थिंक इसमें अब थोड़ा तो स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है लोगों का, आप दोनों शायद ज़्यादा बता पाओगे कि अब ऐसा बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड लोगों का नहीं रहा अभी सर्विस में कि भाई मेरी सर ने सुन ली या सर ने एक रिप्लाई कर दिया। आई थिंक पीपल ऑफ इंडिया जो इंडियन जनरल सिटीजनरी है वो मतलब ऊपर उठ चुके हैं अब इन चीज़ों से। व्हाट विल यू लाइक से बोथ ऑफ यू? यार मतलब एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि ना, मतलब जैसे आई मीन ये चीज़ बहुत होती है और इनफैक्ट मतलब ये काफ़ी सिडक्टिव सा भी लगता है एक्चुअली कि हमारे पास में कोई आया और हमने उसके लिए इंडिविजुअल के लिए कुछ कर दिया, बिकॉज आई इंटरवीन, दैट इज़ वाई किसी के लिए कुछ हो गया। बिकॉज यू नो काफ़ी ये हीरोइक एंड काफ़ी लाइक यू नो वो सिडक्टिव या उस टाइप का लगता है। बट यार मेरा इसके बियॉन्ड एक लेयर ऑफ थॉट और है, एंड आई यू नो इट माइट बी क्वाइट अनपॉपुलर, बट यार ये इस तरह की चीज़ें जो है, ये चीज़ तो मतलब कोई 8वीं पास 10वीं पास भी कर सकता था, राइट? आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, इट्स सो गॉड डैम ईजी फॉर एनीवन इन माय प्लेस टू गो, जाके जो है किसी इंस्पेक्शन करो, भाई भू करो और जाके किसी टीचर को सस्पेंड करो और उसका वीडियो और बना के डाल दो। That's a goddamn easiest thing on earth to do. हो रहा है आजकल। But the point is कि यदि सरकार ने इतने पढ़े लिखे लोगों को आपको इतनी कठिन परीक्षा के बाद में रखा है, तो एक्सपेक्टेशंस ये नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप किसी तरीके से एक सिस्टमिक सुधार लेकर आए सो दैट जरूरत ही ना पड़े इसकी, कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इंटरवेंशंस की ज़रूरत ही ना पड़े, वो मिनिमाइज हो। तो आई थिंक अपनी जो एक एनर्जी है वो एक पॉजिटिव सिस्टमिक चेंजेस, एक लास्टिंग सिस्टमिक चेंजेस में लाने में लगनी चाहिए, विच इज वेरी बोरिंग, वेरी अनकूल. It does not bag you awards, it does not bag you, you know, a lot of likes and millions of views and all. But that is the real thing जिसके लिए आप हो, जिसके लिए आपको रखा गया है. ये थोड़ा सा मेरा नहीं, इट्स लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ कंट्री. आप बनाओगे बट 40 साल बाद जब आप मर जाओगे पूरी जनरेशन मर जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन यूज करेगी, दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट जिस कंट्री में वो नहीं है वो रोएंगे बैठ के. और मतलब अदरवाइज तो यार इट्स सो इजी ना कि मतलब कहीं से किसी को फोन कराया, अब किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, या जो है किसी की कोई फाइल क्लियर करा दी. ये बहुत आसान होता है. हम लोगों का एक फोन जाता है, उससे चीजें होती हैं. बट आपका रियल कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द डे वही है कि आपने कैसे ऐसे सिस्टम्स बनाए कि जिसके पास में कोई पहुंच ही नहीं थी, जिसके पास में कुछ भी नहीं था, उसका भी काम ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट चीज हो गई उसकी. आपकी बात को आगे इफ़ आई कंटिन्यू, तो सिस्टमिक चेंज की जो सर बात कर रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम आजकल यही चीज़ मिस आउट कर देते हैं छोटे छोटे उन इवेंट्स में, और जो रूटीन वर्क हमारा होता है हम उसको समझ लेते हैं कि दैट इज़ समथिंग एग्जाम्पली दैट वी आर डूइंग, दैट इज़ नॉट, वो हम रूटीन वर्क कर रहे हैं. सो आई वाज इन बरेली, तो बरेली में मैं भी थोड़ा सा ये है कि बच्चे आते रहते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग करते रहते थे. तो इंडिविजुअल लेवल पे वो करना, इट्स ओके कि आप समझा रहे हो, बता रहे हो, टाइम दे रहे हो. तो व्हाट आई फेल्ट कि इट कैन बी स्केल्ड अप, बड़े लेवल पे हम लोग कर सकते हैं. तो वी केम आउट विद दिस अभ्युदय स्कीम जो यूपी गवर्नमेंट की है. सो व्हाट वी डिड कि वी
मेड श्योर के जितने भी बच्चे हैं इफ़ दे आर विलिंग तो उनको एक स्पेस मिल सके कोचिंग का पढ़ने के लिए। तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 के बाद वो फ्री हो जाते हैं आफ्टर 2। तो हमने मेरे कमिश्नर सर थे वहाँ पे, उनसे बात करी एंड वी मेड अ पॉलिसी ऑफ इट, और उन्होंने वहाँ पे ऊपर उसको पुटअप किया एंड इट्स अ स्कीम नाउ दैट इज़ देयर। अब हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के देयर इज़ एन अभ्युदय स्कीम, जहाँ पे जो उसी जगह के जो लोकल टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, वी डिडंट आस्क फॉर एनी मनी और रिसोर्सेज और एनीथिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वी यूज्ड आफ्टर 2 से 5 बजे तक 3 घंटे का, वी यूज्ड लोकल टीचर्स, सेम रिसोर्सेज का, एंड वी सॉ ह्यूज फुटफॉल इन दैम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आना चाहते थे। एंड होता क्या, आप 1-2 लोगों को डीएम चले जाते थे कभी पढ़ाने, मैं चला जाता था, दे फेल्ट कि हाँ एक 1-to-1 कनेक्शन हो रहा है। तो दिस इज नाउ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। सो दिस समथिंग जो हम लोग सिस्टमिक चेंजेस हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं बड़े लेवल पे, एंड दैट व्हाट वी आर मेंट फॉर, हम लोगों को उसी लिए वो किया गया। तो आई फील कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर ने बरेली का जैसे ही आप नाम लेते हो बचपन याद आता है। जयपुर में क्या पतंग उड़ाने का काफ़ी शौक होता है, तो पतंग तो ठीक है, बट जो मांझा आता है आपका वो काफ़ी पावरफुल होता है उसमें। मतलब मेरे हाथ इतने कटते थे ना 14 जनवरी से 1-2 हफ्ते पहले, मतलब मैं तो अभी डर लगता है इसलिए वो उड़ा रहे हैं। मतलब मैं 16 घंटे बस छत पे खड़ा रहता था बचपन में, जब मैं 8-9 साल का था। और अगर मांझा बरेली का ना हो तो हम खरीदते ही। दैट इज द पावर ऑफ बरेली ब्रांड। प्लास्टिक वाला आ गया है, वो चाइनीज प्लास्टिक वाला वो करने लगे वो लोग। दोस्तों, पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आ रही है पाथफाइंडर हिंदी चैनल। जी हाँ, पाथफाइंडर पे हमें बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आती थी स्टूडेंट्स की कि सर आप शुद्ध हिंदी में पढ़ाइए, यानी कि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो भी हिंदी में हो, जो आप बोल रहे हैं वो भी हिंदी में हो। अभी जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसमें जो टेक्स्ट आता है स्क्रीन पर वो अंग्रेजी में आता है और उसे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को समझने में कई बार दिक्कत आती है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि अब हम एक कंप्लीटली हिंदी चैनल लॉन्च करेंगे। तो ये वाला चैनल लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पर हमारी एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है जो आपको हिंदी में पढ़ाएगी। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा एक बैच आ रहा है जो पूर्णतः हिंदी में होगा। इट विल बी अ हिंदी बैच फॉर यूपीएससी, जिसका हम नाम रखने वाले हैं पाथफाइंडर हिंदी बैच ही रहेगा। लेकिन ये बैच सेम पाथफाइंडर इंग्लिश या हिंग्लिश वाले बैच की तरह 8,000 रुपये में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट यूपीएससी कोर्स होने वाला है। सबसे बेहतरीन शिक्षक यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। 8,000 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है और ये प्राइस आपको मिलेगी जब आप कोड यूज करते हैं पाथ या पाथफाइंडर, कोई भी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब आप अभी से कर सकते हैं। ये कोर्स जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। ये एक लाइव कोर्स होगा, इसमें आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे लाइव। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ताकि देश के हिंदी माध्यम के छात्र भी आईएएस की वो तैयारी करें जो इंग्लिश मीडियम के छात्र कर रहे हैं। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर प्लेटफॉर्म देना हमारा कर्तव्य है एंड वी आर डूइंग इट नाउ। टीम पाथफाइंडर आपके साथ है हमेशा।